अपने पैसे को महंगाई की मार से कैसे बचाएं, सीखेंगे इस वीडियो में। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इनकम को महंगाई की मार से कैसे बचाएं और साथ ही जानेंगे इन्फ्लेशन क्या और क्यों होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक साल में किसी वस्तु या सेवा की कीमतों में जो बढ़ोतरी होती है उसी को हम महंगाई बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक साल पहले 1 लीटर दूध की कीमत 55 रुपए थी और आज उसी 1 लीटर दूध को खरीदने के लिए आपको 58 रुपए देने पड़ते हैं। इसका मतलब है कि पिछले एक साल में पैसे की मिल्क परचेजिंग पावर में 5.45% की कमी आई है। इसी तरह जब आपकी सैलरी बढ़ने के कारण आपका खर्च बढ़ता है तो इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के रूप में जाना जाता है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन तब होता है जब कोई चीज़ जो आपके लिए कभी लग्जरी हुआ करती थी अब वो आपकी ज़रूरत बन गई है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपकी सैलरी बढ़ जाती है और अब आप अपने फैंसी डिनर नाइट आउट को, जो पहले आप वीक में 1 बार जाते थे, वहां अब आप वीक में 2 बार जाने लगे हैं। इसी को लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बोलते हैं। वैसे तो इन्फ्लेशन के बहुत से अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन हम आज इस वीडियो में 2 मेन कैटेगरीज के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर 1, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नंबर 2, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। पहले हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन को देख लेते हैं। अगर हम आसान शब्दों में समझें तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी जब किसी भी कारण से किसी वस्तु या किसी सेवा की मांग अचानक हद से ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी आपूर्ति करना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोविड-19 के टाइम सबको ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही थी और इसकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसे ही डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोला जाता है। नंबर 2, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यानी जब किसी भी कारण से किसी वस्तु या सेवा के प्रोडक्शन में कमी आ जाती है या उसको बनाने का खर्च बढ़ जाता है तो उस खर्च को पूरा करने के लिए कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए, रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते तेल और पेट्रोलियम के उत्पादन में कमी आ गई थी, जिसके कारण पेट्रोलियम की कीमत बढ़ गई थी। महंगाई को कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अपने बजट का ध्यान रखना आपके हाथ में है। आपको अपना बजट सही से बनाने के बारे में जरूर सोचना चाहिए और आपको अपनी इनकम को महंगाई की मार से बचाने के लिए एडजस्टमेंट्स करने चाहिए। इसके अलावा आप खुद को महंगाई की मार से बचाने के लिए या इसे मात देने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट हैक्स को यूज कर सकते हैं, जो आगे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नंबर 1, अपने पैसे को सेविंग अकाउंट या एफडी में रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इससे आप कभी महंगाई को मात नहीं दे पाएंगे। उल्टा आपका पैसा यहाँ अपनी रियल वैल्यू को भी खो देता है, क्योंकि सेविंग अकाउंट या एफडी में जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है वो इन्फ्लेशन रेट से काफी कम रहता है या उसी के बराबर रहता है। इसलिए आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको कंपाउंडिंग रिटर्न्स देते हैं, जैसे स्टॉक, म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और भी अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं। नंबर 2, आप अपने पोर्टफोलियो पर महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए कई देशों में अलग अलग फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने भारत और यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है और मान लीजिए यूएस अच्छा कर रहा है और भारत को और ज्यादा महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। स्टॉक्स के अलावा आप ट्रेडिशनल तरीके से जैसे गोल्ड या रियल एस्टेट में भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी आपकी इनकम को महंगाई की मार से बचा सकते हैं और हिस्ट्री में ऐसा बहुत बार हुआ भी है कि गोल्ड और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ने महंगाई को मात दे दी है। इन सब ट्रेडिशनल तरीकों के अलावा आप डिजिटल गोल्ड, डिजिटल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।